एक बार की बात है। रोहन और रीना दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे। मगर उनके घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। समाज, इज्जत और डर के बीच घिरे माँ बाप ने साफ मना कर दिया। मोहब्बत ने जिद पकड़ ली और एक रात रोहन और रीना घर छोड़कर भाग गए। दोनों ने एक दूर दराज के गांव में शरण ली। छोटा सा घर, सीमित साधन, लेकिन दिलों में उम्मीद थी। शुरू शुरू के दिन ठीक बीते। नई जिंदगी, नई आजादी, सब कुछ अच्छा लग रहा था। पर वक्त के साथ हालात बदलने लगे। पैसों की तंगी, अकेलापन और रोजमर्रा की परेशानियां छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देती। बात बात पर बहस होने लगी। बहस झगड़ों में बदलने लगी। प्यार अब थकने लगा था। एक दिन रोहन बाजार से एक बकरा ले आया। हंसते हुए बोला, आज दावत होगी। रीना को भी नॉनवेज बहुत पसंद था, तो वह भी खुश हो गई। तय हुआ कि आज अच्छा खाना बनेगा। रीना ने कहा, तुम बाहर से मसाले और सामान ले आओ, तब तक मैं इसे तैयार कर लेती हूँ। लेकिन रोहन ने बात नहीं मानी। उसे जल्दी थी। उसने बिना सोचे समझे वहीं बकरे को काटना शुरू कर दिया और एक टांग अलग कर दी। यह देखकर रीना भड़क उठी। इतनी भी अक्ल नहीं है क्या? मैंने कहा था इंतजार करो। गुस्से में उसने रोहन को कड़वे शब्द कह दिए। पहले से चिढ़ा रोहन ये सुन नहीं पाया। गुस्से में आकर उसने रीना के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। रीना सन्न रह गई। जिस प्यार के लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, उसी प्यार से उसे पहली बार हाथ उठता दिखा। रोज रोज के झगड़ों और आज की इस हद ने उसका सब्र तोड़ दिया। उस पल उसे कुछ समझ नहीं आया। पास ही पड़ी वही बकरे की टांग जिसे रोहन ने काटा था। गुस्से, दर्द और अपमान में डूबी रीना ने वही टांग उठाई और पूरी ताकत से रोहन के सिर पर दे मारी। घर में सन्नाटा छा गया। प्यार जो कभी उनके लिए सब कुछ था, अब उसी घर में खामोशी बनकर खड़ा था। यह याद दिलाने के लिए कि सिर्फ भाग जाना ही काफी नहीं होता। रिश्तों को निभाने के लिए समझ, सब्र और इज्जत भी चाहिए। इससे रोहन की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। अब रीना को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया। वह वहीं बैठकर रोने लगी। फिर उसने फैसला किया कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। रीना के पास एक बहुत बड़ा ओवन था, जिसमें अक्सर वह नॉनवेज पकाया करती थी। रीना ने बकरे के छोटे छोटे टुकड़े किए और ओवन में पकने के लिए छोड़ दिए। फिर रीना ने पुलिस को कॉल किया और कहा कि किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। पुलिस 10 मिनट में घर के बाहर आ गई। अब पुलिस रीना से इन्वेस्टिगेशन करने लगी। रीना ने कहा कि जब मैं घर पर आई तो घर का सामान बिखरा पड़ा था। शायद चोर आए होंगे और उन्होंने ही रोहन के सिर पर मारकर उसे मार दिया। पुलिस तहकीकात करने लगी, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। फिर एक पुलिस वाले की नजर ओवन पर गई और उसने पूछा, ओवन में क्या पक रहा है? रीना ने कहा, हाँ, मैंने खोल कर देखा था। शायद रोहन इसमें बकरा पका रहे थे। अब रोहन तो रहे नहीं। रीना बोली, आपसे मैं विनती करती हूं कि आप यह नॉनवेज अपने साथ ले जाइए और खा लीजिए। पुलिस वाले भी भूखे थे, क्योंकि रात की ड्यूटी में उन्होंने कुछ नहीं खाया था। तो एक पुलिस वाले ने कहा, चलो ठीक है, हमें दे दो, मैं ले जाता हूं। रीना ने वह नॉनवेज पैक करके उन्हें दे दिया। पुलिस वाले उसे अपने साथ ले गए और रास्ते में अपनी गाड़ी में ही खा लिया। इस तरह वह सबूत भी मिट गया, जिससे रीना ने रोहन पर वार किया था। रीना अपने घर चली गई, क्योंकि उन्होंने भागकर शादी की थी। रोहन को कोई पूछने वाला नहीं था, इसलिए उसकी मौत का राज राज ही रह गया।